हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 15 जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, तो इसके पहले हमने उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप के बारे में जान लिया। आज हम देखते हैं किसका, दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति एवं विस्तार। संसार के मानचित्र में देखिए दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। क्या, दक्षिण अमेरिका हमारा। यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण में लगभग 6,640 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब 5,150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पास की दक्षिण अमेरिका ये देखिए ये बना हुआ है ना, ये पूरा संसार का मानचित्र है। देखिए ये हमारा दक्षिण अमेरिका है ना, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अभी हमने जाना है। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र। देखिए महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, फिर पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरेबियन सागर है। महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। ठीक है, इस मानचित्र में देखिए ये क्या बोल रहा है पहले इसमें कि भारत के पश्चिम में, तो देखिए पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। फिर दक्षिण में अटलांटिक महासागर दिख रहा है ना, इसमें ये पूरे हमको मानचित्र में ये दिखाए गए हैं कि कौन सा महासागर किस दिशा में है। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग पहले उत्तर अमेरिका के पनामा देश से स्थल द्वारा जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में पनामा नहर बनाकर अलग कर किया गया। पनामा नहर बनने के पूर्व दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित कोलंबिया के उत्तरी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट पर जल मार्ग से आने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। महाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में फैला था। अब देखिए लैटिन अमेरिका। लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे। इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है ना। ये जो संपूर्ण भाग है इसको लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की धरातलीय बनावट। तो धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है पश्चिमी तटीय पट्टी, दूसरा आता है पश्चिमी पर्वतमाला, तीसरा है मध्यवर्ती मैदान और फिर लास्ट में बचता है पूर्वी उच्च भूमि। पहला देखिए पश्चिमी तटीय मैदान। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में अटाकामा नामक मरुस्थल है, जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस तटीय क्या है, ये जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। दूसरा देखिए पश्चिमी पर्वतमाला। मानचित्र में देखिए पश्चिमी तटीय मैदानी पट्टी के समांतर पूर्व में पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। यह महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 7,250 किलोमीटर है। मध्य में पर्वत की चौड़ाई सबसे अधिक है। हिमालय पर्वत के बाद एंडीज पर्वतमाला संसार में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। वलित पर्वत कौन से कहलाते हैं? जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों तथा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित होते हैं। मानचित्र में देखिए एंडीज पर्वतमाला किन किन देशों में फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला को तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। पूर्व की ओर 2 पर्वत श्रेणियां कुछ स्थानों पर एक दूसरे के निकट आ जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। इन श्रेणियों के मध्य में ऊंचे पठार हैं। बोलिविया का अंतः पर्वतीय पठार बहुत ऊंचा है। इसी पठार पर टीटीकाका झील है, जो संसार की सबसे ऊंची झील है
है ना। इस मानचित्र में देखिए कहाँ दिख रहा है ये। आगे देखिए, दो पर्वत के बीच फैले हुए पठारी भाग को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। एंडीज पर्वत पर अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ये विषुवत रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांकागुआ है, जो समुद्र तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। इस पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी हैं। इक्वेडोर देश में स्थित कोटोपेक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पर्वत पर अक्सर ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोराडो आदि अनेक नदियाँ निकलती हैं। अब देखते हैं, तीसरा पॉइंट आता है हमारा मध्यवर्ती मैदान। ये मैदान एंडीज पर्वतमाला और पूर्वी उच्च भूमि के बीच बड़े भाग में फैले हुए हैं। यह मैदान 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लानोस का मैदान, दूसरा सेल्वास का मैदान और तीसरा आता है ला प्लाटा का मैदान। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं लानोस का मैदान। महाद्वीप के उत्तर में लानोस का मैदान ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों से बना मैदान है। यह मैदान गुयाना के पठार के उत्तर में है। ओरिनिको नदी पर संसार का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, जो लगभग 979 मीटर ऊंचा है। फिर दूसरा देखिए सेल्वास का मैदान। मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान अमेजन और उसकी सहायक नदियों से बना है। यह ब्राज़ील की उच्च भूमि के उत्तर में विस्तृत है। अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,440 किलोमीटर है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई उत्तर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है। कौन सी नदी है ये? अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। फिर तीसरा देखना आता है ला प्लाटा का मैदान। तीसरा मैदानी भाग ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण भाग में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों की घाटियों से निर्मित है। इसे ला प्लाटा बेसिन कहते हैं। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, धरातल की बनावट में पूर्वी उच्च भूमि। इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 पठारी भाग हैं। उत्तर में गुयाना, इसको गायना भी बोलते हैं ना, का पठार, महाद्वीप के मध्य पूर्व में ब्राज़ील का पठार तथा दक्षिणी भाग में पैटेगोनिया का पठार। अमेजन बेसिन तथा ओरिनिको बेसिन के मध्य गुयाना का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। ब्राज़ील का पठार अनेक बड़ी नदियों के बहने से घिस पिट गया है। पैटेगोनिया का पठार वर्षा के अभाव में एक शुष्क मरुस्थल है। ये सभी पठारी भाग एंडीज पर्वतों किससे बहुत पुराने हैं। इन 3 पठारों में ब्राज़ील का पठार सबसे बड़ा है। अब देखिए जल विभाजक क्या है। पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है, वो क्या होता है? जल विभाजक कहलाता है। फिर देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका की जलवायु। तो देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेजन नदी की घाटी विषुवत वृत्त के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ साल भर संवहनीय वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के निम्न भूमि प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा नाम मात्र की, कई वर्षों में कभी कभार ही होती है। मध्य चिली की जलवायु भूमध्य सागरीय है। यहाँ शीत ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और गर्मियाँ शुष्क रहती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित दक्षिणी चिली की जलवायु महासागरीय है, जहाँ साल भर वर्षा होती है। पंपास के मैदान के दक्षिण में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पैटेगोनिया का मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, पर जब ये पवनें पर्वत
जब ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पैटेगोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की वर्षा और तापमान को मानचित्र में देखिए ना, ये इस मानचित्र में हमको देखना है इसमें क्या बताया गया है जलवायु और वर्षा के बारे में। फिर देखते हैं हम यहाँ की वनस्पति एवं जीव जंतु। तो वनों एवं जीव जंतुओं की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन नदी की घाटी में उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा की अधिकता के कारण सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ शैलवास वन कहते हैं। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। अधिक वर्षा के कारण भूमि दलदली और वनों की सघनता है। यहाँ आवागमन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। इस कारण यहाँ के वनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। शैलवास के वनों में रबड़, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक हैं। रबड़ के वृक्ष के दूध से रबड़ बनती है। सिनकोना से कुनेन और कार्नोवा ताड़ वृक्ष से मोम बनता है। इन कठोर लकड़ी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी भी होती है। इस वन क्षेत्र की नदियों में लगभग 2500 प्रकार की मछलियाँ और वनों में 1500 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं, है ना। गैलेपैगोस नामक कछुआ समुद्र किनारे मिलता है, जो 272 किलोग्राम वजन तक का होता है। यहाँ के मकड़ा बंदर, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार के लंबी घास के मैदान हैं। उत्तर में ओरिनिको नदी घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को लानोस तथा दक्षिणी ब्राज़ील के मध्य भाग के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। इन घास के मैदानों में पशुपालन और भेड़ पालन विशेष रूप से होता है। यहाँ का चींटियाँ खाने वाला विचित्र प्राणी एंट ईटर प्रसिद्ध है। यहाँ का जो एक इंसान है वो क्या खाता है? चींटियाँ। इसका क्या नाम है? ये जो प्राणी है एंट ईटर। यहाँ प्यूमा और जैगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी मिलते हैं। यहीं कैंडोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी पाया जाता है। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय शुष्क भागों में नागफनी और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं, जिनके वृक्षों की पत्तियाँ मोटी और चिकनी होती हैं, जिससे शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वे नहीं सूखते हैं। ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर और रसदार फलों के वृक्ष यहाँ अधिक मिलते हैं।